आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की इस रविवार की आराधना के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना को करने जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मेरे पिता, हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु। हम आपकी पवित्र अति पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु। विशेषकर आज के विश्राम दिन के लिए खुदावंद यीशु मसीह हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी पवित्र पवित्र अति पवित्र उपस्थिति में प्रभु हम सब भाई बहन आते हैं प्रभु, आपके चरणों के समीप आते हैं परमेश्वर प्रभु। प्यारे प्रभु, ये समय आपने हमें दिया है जब हम आपकी स्तुति आपकी आराधना करें परमेश्वर। प्यारे प्रभु, जब हम पिता जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस रविवार की आराधना में शामिल है पिता, हर एक को आपके पवित्र लहू में कवर करते हैं पिता परमेश्वर। और दुआ करते प्रभु कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी उपस्थिति में बैठें और पिता परमेश्वर तेरी आराधना आत्मा से करने पाए परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक को आराधना करने में होली स्पिरिट आप गाइड करें। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है और आप हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना में जाने से पहले भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी मेरे साथ मिलकर अपनी बाइबल को निकाल लीजिए। हम सब मिलकर पढ़ेंगे भजन संहिता 136, उसके 1 पद से लेकर और 5 पद तक हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर इस वचन को पढ़ें। धन्यवाद का भजन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसको छोड़ कोई बड़े बड़े का आश्चर्य कर्म नहीं कर सकता, उसकी करुणा सदा की है। अपनी बुद्धि से आकाश बनाया, उसकी करुणा सदा की है, आमीन। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति के लिए एक भजन गाएं और भजन के बोल कुछ इस प्रकार से हैं। तू प्यार का सागर। आप मेरे साथ मिलकर तालियों के साथ परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। सच में हमारा परमेश्वर आराधना से प्रसन्न होता है और हम उसकी प्रशंसा करें। आराधना के द्वारा आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करें। आइए हम सब मिलकर भजन को गाएं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं।
मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, तू दया का सागर है मेरे परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे खुदावन, तूने परमेश्वर होने पर भी प्रभु तूने मानव रूप हम सब के लिए धारण किया पिता। तो इस धरती पर आया परमेश्वर प्रभु जी, उस प्यार को जताने के लिए जो तूने हमसे किया परमेश्वर प्रभु। तेरा धन्यवाद करते परमेश्वर। तेरे प्यार की कोई सीमा नहीं प्रभु, ना तो प्रभु उसे कोई नाप सकता है परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी जय जयकार हो। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु, हमने जैसा भी गाया और जैसा भी बजाया परमेश्वर, ये आराधना आपको सुगंधित धूप के समान ग्रहण योग्य हो पिता। आप इस आराधना को ग्रहण करें पिता। जब हम सब भाई बहनों ने मिलकर आपकी आराधना की है पिता, तो पिता आप इसे ग्रहण करें मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते परमेश्वर। आगे के समय को पिता हम तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर प्रभु। जब हम आपके वचन को आपके दास के द्वारा सुनते हैं परमेश्वर प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, आप उन्हें प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो खुद में नहीं परंतु तेरा आत्मा प्रभु आज प्रभु वचन को बोलने पाए पिता परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते लॉर्ड फादर। मेरे प्रभु जी, हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। इन भाई बहनों को आप सुनने वाले कान दे पिता, ग्रहण करने वाला हृदय दे परमेश्वर। दुष्ट इनके हृदयों से प्रभु इस बीज को चुराने ना पाए प्रभु यीशु मसीह, आप इनकी सहायता करें परमेश्वर। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे और आप मेरे साथ निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 1 से 14 पद। आप वहाँ पर अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं कि वहाँ पर किस बारे में बातचीत हो रही है। ये बात है जब यीशु मसीह की मृत्यु हो गई, जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए और उनको मरे हुए 3 दिन हो चुके थे, वे कब्र में थे। और यीशु मसीह के चेले इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हैं, निराश हैं, क्योंकि यीशु मसीह उन्हें छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने सोचा कि अब कौन हमें लीड करेगा, कौन हमें हमारी अगुवाई करेगा। अब हम ऐसा करते हैं कि अपने अपने काम पर वापस चले जाते हैं। जो कुछ हमने यीशु मसीह के लिए छोड़ा था उस काम को फिर से हम करते हैं। और ये सोचकर पतरस, यूहन्ना और भी चेलों ने डिसाइड किया कि वे लोग फिर से मछली पकड़ने चले जाएंगे, अपने पुराने बिजनेस को करने चले जाएंगे या फिर पुराने काम को करने चले जाएंगे, क्योंकि अब तो यीशु मसीह उनके साथ में नहीं है। अब कौन उन्हें रोटी खिलाएगा, कौन उनके साथ में होगा, कौन उनका दिशा निर्देशन करेगा। इस बात को सोचकर वे लोग निराश हो गए, उदास हो गए, व्याकुल होने लगे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम लोग मछली पकड़ने के लिए चलेंगे और फिर से अपना काम शुरू करेंगे, क्योंकि अब यीशु मसीह हमारे साथ में नहीं है। और चेले झील में चले गए और उन्होंने पूरी रात भर मछलियों को पकड़ने की पूरी कोशिश की, परंतु वे लोग एक भी मछली को न पकड़ सके। सुबह को ऐसा हुआ कि जब वे जाल को धो रहे थे तो यीशु मसीह उनके पास आ गए, परंतु उन्होंने यीशु मसीह को पहचाना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे और वे सभी लोग सोचते थे कि यीशु मसीह तो मर गए हैं। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वहां पर चेलों के सामने उपस्थित हो गए और उन्होंने चेलों से कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं खाने को? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमने पूरी रात मेहनत की परंतु हमें कुछ भी न मिला। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नाव के दाहिनी ओर अपने जाल डालो, और जब उन्होंने नाव के दाहिनी ओर अपने जालों को डाला तो उन्होंने मछलियों की बहुतायत के कारण जाल को खींच न सके, इतनी ज्यादा मछलियां उन्हें मिल गई। ये देखकर यूहन्ना ने कहा कि ये तो प्रभु है, वो पहचान गया कि ये तो यीशु मसीह है। इस पर पतरस तुरंत नाव से उतरकर यीशु मसीह के पास चले गया और तब क्या हुआ, उन्होंने यीशु मसीह को पहचान लिया और फिर उन्होंने यीशु मसीह के साथ में रोटियां खाई। मेरे प्रियो, यहां पर हम लोग देखते हैं कि चेलों ने सोचा कि अब यीशु मसीह हमारे साथ में नहीं है। ये सोचकर वो लोग निराश हो गए, उदास हो गए, परेशान हो गए और अपने कामकाज पर फिर से वापस
वापस चले गए, और जब वो काम पे वापस गए परंतु उन्हें उसका कुछ भी प्रतिफल न मिला। उन्होंने मेहनत तो की परंतु उसका प्रतिफल उन्हें नहीं मिला। पूरी रात मेहनत करने के बाद उन्हें कुछ भी न मिला। परंतु फिर जब यीशु मसीह उनके पास आए, फिर जब यीशु मसीह की मुलाकात उनसे होती है, तो फिर से उनकी नाव मछलियों की बहुतायत के कारण भरने लगी। वे उसे खींच ना सके, इतनी मछलियां उन्होंने फिर से पकड़ ली। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपके जीवन में भी ऐसा ही हो, जब आप सोच रहे हो कि यीशु मसीह तो मेरे साथ में नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह तो आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, यीशु मसीह के कार्य को भी आप नहीं देख रहे हैं। तो इसलिए हो सकता है आप पतरस, यूहन्ना और अन्य चेलों की तरह ये सोच रहे हो कि यीशु मसीह अब मुझसे दूर चले गया है, यीशु मसीह अब मेरे पास नहीं है, यीशु मसीह अब मेरे साथ में नहीं है, अब कौन मेरी अगुवाई करेगा, कौन मेरी जरूरतों को पूरा करेगा। परंतु मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह आपके साथ में है। यीशु मसीह ने आपको छोड़ा नहीं है, यीशु मसीह आपके साथ में है। हालांकि वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और वो आपके साथ में है। वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं, वो हमेशा हमेशा युगान युग आपके साथ में रहते हैं। वे जीवित और जिंदा परमेश्वर हैं। पतरस और अन्य चेलों की तरह न सोचें कि यीशु मसीह की तो मृत्यु हो गई, अब कौन हमारी अगुवाई करेगा। नहीं, यीशु मसीह की उस समय मृत्यु जरूर हुई, परंतु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे हैं। और यही हमारे लिए खुशखबरी है, यही हमारा लिए सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह जी उठे हैं तो वो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से उन्होंने पतरस और यूहन्ना और अन्य चेलों को अकेला नहीं छोड़ा, वो सुबह उनके पास आए और उन्होंने उनकी मेहनत का उन्हें प्रतिफल दिया। जो कुछ चेले अपनी सामर्थ्य से नहीं कर पाए थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए किया। मेरे प्रियो, हो सकता है आप भी मेहनत कर रहे हो परंतु उसका प्रतिफल आपको न मिला हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल अवश्य देंगे। आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। ऐसे समय में आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, उसे पहचानें, उससे लिपटे रहें, तो प्रभु आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको देगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु से दूर होते हैं तो प्रभु से दूर होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार से यहां पर पतरस, यूहन्ना और अन्य चेले यीशु मसीह से जब दूर थे तो उससे कुछ भी नहीं कर पाए, वे लोग मछलियां नहीं पकड़ पाए। परंतु जब यीशु मसीह उनके पास आ गए, जब यीशु मसीह के वे लोग नजदीक आ गए, तो उन्होंने बहुत सारी मछलियों को पकड़ लिया, क्योंकि प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी, प्रभु ने उन्हें सही दिशा निर्देशन दिखाया, सही रास्ता दिखाया। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से आप भी प्रभु यीशु मसीह के नजदीकी में आए, उसके और क्लोज हो जाएं, अब उससे और प्रेम करें, तो वो आपको सही रास्ता और सही मार्गदर्शन दिखाएंगे कि किस काम को करके आप सफल होंगे, कौन सा रास्ता आपके लिए सही होगा। इसलिए आप भी चेलों की तरह व्याकुल न हो, परेशान न हो, निराश न हो। उस समय तो यीशु मसीह की मृत्यु हो रखी थी, परंतु उसके बाद प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जब वो जी उठे तो चेले फिर व्याकुल नहीं हुए। जब वो जी उठे तो चेले फिर निराश नहीं हुए। जब वो जी उठे तो चेले फिर अकेले और अनाथ और उदास नहीं रहे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में रहे। उनके साथ आश्चर्य कर्मों को करने के लिए प्रभु फिर उनके साथ में रहे, उनको आशीषित करने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए फिर प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में रहे। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी आपके साथ में है, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आपकी मेहनत का प्रतिफल आपको देने के लिए, आपके जीवन को आशीषित करने के लिए, आपके साथ में रहने के लिए, आपको अपने बेटे और बेटी के समान रखने के लिए प्रभु यीशु आपके साथ में, आपकी परेशानियों में, आपके दुखों में, आपकी निराशाओं में, आपकी विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु आपके साथ में है। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु से जुड़े रहेंगे, यदि आप प्रभु से मिले रहेंगे, यदि आप उससे प्रार्थना करते रहेंगे, तो जिस प्रकार से यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के लिए आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी आश्चर्य कर्म करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्रभु।
विशेषकर धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा प्रभु, तेरे सुंदर अति सुंदर वचन के लिए, उस जीवित वचन के लिए प्रभु, जो आज के इस रविवार की आराधना में हमने सुना प्रभु। हाँ प्रभु यीशु मसीह, इस वचन रूपी बीज को जो इन भाई बहनों ने सुना है पिता प्रभु, इसकी हिफाजत आप करें परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु, जिस प्रकार हमने सुना कि प्रभु जब चेले पिता परमेश्वर प्रभु जब उन्होंने तुझे नहीं पाया और वो संसार में गए पिता, परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं पाया परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि प्रभु ऐसी गलती प्रभु यीशु मसीह ये भाई ये बहन ना करने पाए, परंतु पिता ये तुझ पर हर एक परिस्थिति पर विश्वास करे प्रभु, और इनका जीवन भी परमेश्वर पिता तुझ में आशीषित हो। मेरे प्रभु ये तुझसे लिपटे रहे मेरे प्रभु यीशु मसीह, ये तुझ में बने रहे पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता ये जो भी मेहनत अपने जीवन में करें, जो भी काम ये अपने जीवन में करें यीशु मसीह, उस पर तेरी आशीष इनके जीवन में पाई जाए परमेश्वर। जैसे परमेश्वर चेले जब तुझे उन्होंने पाया तो उनका जीवन आशीषित हुआ और बहुत तायता उनके जीवन में आई, उसी प्रकार मेरे प्रभु इस भाई इस बहन के जीवन में जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर आप ऐसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें परमेश्वर पिता। प्रभु हम नहीं जानते किस हालातों से ये गुजर रहे हैं, परंतु यीशु मसीह आप जानते हैं, आप इनके विपरीत हालातों में, इनके विपरीत परिस्थितियों में इनके संग में रहें प्रभु। और पिता ये अपने जीवन में जो भी मेहनत करते हैं प्रभु, उसका प्रतिफल आप इनके जीवन में रहें परमेश्वर, क्योंकि आप इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, क्योंकि आप हम सब के लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, आपकी इस गुड न्यूज़ के लिए लॉर्ड फादर हम आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते, इन भाई बहनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आज ये जिस भी समस्या को लेकर बैठे हैं परमेश्वर पिता, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो समस्या दूर होने पाए प्रभु जी। मेरे प्रभु यदि वो बीमारी में है तो इनकी बीमारियां दूर होने पाए प्रभु जी। परिवारों में जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां दूर होने पाए। आज प्रभु यीशु मसीह आपकी शांति, आपका आनंद, आपकी बहुतायतता इनके जीवन में आने पाए परमेश्वर। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते प्रभु हम इस रविवार की आराधना को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे संग में बनी रही प्रभु। आपने हमें गाइड किया प्रभु, हर एक डिस्टर्बेंस को प्रभु आपने हमसे दूर किया प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आइए हम सब मिलकर आशीष वचन की ओर जाएंगे। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ अब से लेकर सदा सर्वदा तक बनी रहे, आमीन। सो हम आप सबका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में इस रविवार की आराधना में बने रहे। हम आशा करते हैं कि आपने परमेश्वर के वचन से और प्रार्थना से आशीष पाई होगी। आप यूं ही हमारे साथ निरंतर प्रार्थनाओं में बने रहें, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देंगे। आपने प्रार्थना निवेदनों को हमें इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब कमेंट्स के द्वारा, फ़ोन के द्वारा आप हमें भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।